पंजाब की भगवंत मान सरकार को 5 माह पूरे हो चुके हैं और इन 5 माह के दौरान सरकार ने कौन से बड़े फैसले किए, कौन सी बड़ी उपलब्धियां रही, इसको लेकर आज सरकार के 5 मंत्रियों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और 5 माह के दौरान सरकार के फैसलों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा, कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटियों की ओर से अपने अपने विभागों से संबंधित उपलब्धि और फैसलों की जानकारी मीडिया को दी गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब सरकार ने पिछले 5 माह के दौरान 26,454 नौकरियों के इश्तेहार निकालने का फैसला किया, जबकि 36,000 कर्मचारियों को पक्का करने के लिए सरकार जो है कार्यरत है। इसके अलावा 1 MLA 1 पेंशन का फैसला भी सरकार ने लिया, जबकि भ्रष्टाचार पर भी सरकार ने पूरी तरह से लगाम लगाई है। कैमरामैन मनिंदर अत्री के साथ दीपक शर्मा, एमएचओ न्यूज़, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आहूत की गई और उसमें 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रस्ताव ये पारित किया गया कि अब कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट विजन सफारी बनाया जाएगा और यहीं पर लखनऊ के चिड़ियाघर को शिफ्ट भी कर दिया जाएगा। इससे जहां कुछ लोगों को दिक्कत होगी तो वहीं तमाम लोगों को राहत भी मिलेगी। दिक्कत कुछ लोगों को इसलिए होगी क्योंकि लखनऊ का चिड़ियाघर अभी शहर के बीचों बीच विद्यमान है, जहां पर हर जगह के लोग आसानी से आ सकते हैं, लेकिन अब उन्हें कुकरेल वन क्षेत्र जाना पड़ेगा, थोड़ी दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी। तो वहीं दूसरी ओर राहत की बात यह है कि यहाँ के जानवरों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि अब वो शहर के शोरगुल से काफी दूर हो जाएंगे और अनेक बीमारियों से भी बच जाएंगे। दूसरा प्रस्ताव अलीगढ़ का था। अलीगढ़ में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूशन को अपग्रेड करने की मंजूरी मिल गई है और साथ ही साथ में रामपुर में जो अग्निशमन का कार्यालय है उसके पास में आवासीय और अनावासीय भवन बनाने को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जेन मैनुअल को भी रेक्टिफाई यानी कि संशोधित कर दिया गया है। यहाँ पर तैनात अधिकारी अब 303 की जगह पर 9mm की पिस्तौल का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही जेल के कैदियों को भी काफी राहत दी गई है, जो कि बंद जो कैदी थे उनको अब खुला रखा जाएगा और साथ ही साथ में काला पानी की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। अब सिर्फ बैरक रहेंगी जिसमें कैदी रखे जाएंगे। इसके साथ ही साथ में ऑनलाइन नियम भी बना दिए गए हैं और कैदी अपना पैसा खर्च करके सुविधाएं भी ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ और रियायत भी कैदियों को दी गई है और यहाँ पर स्वावलंबन के लिए बेकरी का निर्माण करने की बात भी की जा रही है। प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज, लखनऊ। शिक्षा के संवाद के बाद एक बार फिर से देवभूमि हिमाचल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री तथा शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया तथा उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कल शिमला के ईस्टबॉर्न होटल आ रहे हैं और यहाँ पर नई गारंटी के साथ जो है वो लोगों से बातचीत करेंगे कि जो उनके मुद्दे हैं उसको लेकर वो अलग अलग गारंटियाँ यहाँ पे देंगे। बहरहाल देखने होगा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश चुनावी वर्ष की ओर बढ़ रहा है और हिमाचल प्रदेश में कुछ ही दिनों में जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहाँ भाजपा कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि सत्ता वही हासिल करेंगे, वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार सत्ता हासिल करने के लिए विभिन्न मुकामों को छूने की बात कर रही है। अब देखने ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में आखिर किस ओर करवट बदलता है, क्योंकि जहां एक ओर भाजपा रिवायत और रिवाज बदलने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि सत्ता जो है वो कांग्रेस के हाथ ही लगेगी। और साथ ही साथ तीसरे विकल्प के रूप में जिस तरह से आम आदमी पार्टी पहाड़ों की रानी की ओर बढ़ रही है, उस देखना ही होगा कि अब आखिर सत्ता हाथ किसके आती है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला। आम आदमी पार्टी हरियाणा का लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है। आज भी आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुछ नई
ज्वाइनिंग्स हुई, जिनमें आदमपुर के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल थे, चाहे पूर्व पार्षद की बात करें, मौजूदा सरपंच की बात करें या मौजूदा नेताओं की बात करें। कई पार्टियों से तोड़ कर के नेता आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किए। अनुराग ढांटा जो कि वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के और हरियाणा के सह प्रभारी हैं, उन्होंने पार्टी में सबको ज्वाइन कराया और इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और आदमपुर में जो उपचुनाव होंगे उसके लिए उन्होंने कुलदीप बिश्नोई का चैलेंज स्वीकार करते हुए कहा कि हम अपना पार्टी का कैंडिडेट उतारेंगे और वहां पर जीत हासिल करेंगे। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने थोड़े दिन पहले एक चैलेंज दिया था कि हालांकि खासकर कांग्रेस को चैलेंज दिया था कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारें। हाल इस पर जब अनुराग ढांडा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे और उनका चैलेंज हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में कई नियुक्तियां हुई हैं, थोड़े दिन पहले भी कुछ हुई थी और कल भी आदमपुर से हुई। इसके अलावा अनुराग ढांडा ने यह कहा कि लोग वहाँ पर परिवारवाद की राजनीति को नकार रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने पहले चुनाव लड़ा, अब सीट खाली होने के बाद उनके बेटे वहाँ भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। तो ऐसे में परिवारवाद की राजनीति को नकारने की बात अनुराग ढांडा ने कही। और वहीं कई लोग जो हैं, चाहे अलग अलग दलों के हों, जिसमें जेजेपी भी शामिल है और पार्टी भी शामिल है, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। तो एक कुनबा जो है आम आदमी पार्टी का लगातार हरियाणा में बढ़ता जा रहा है। और इसके साथ साथ जो अन्य दल हैं, क्योंकि अब उपचुनाव होना है हरियाणा के अंदर आदमपुर में, और उसके लिए अन्य दलों ने अपनी तैयारी कस दी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो आगे जो हैं नगर निगम के चुनाव हों या विधायकी के चुनाव हों, वो सिंबल पर लड़ेगी। क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुए थे उस पर सिंबल पर नहीं लड़ना इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। हालांकि बाद में पार्टी ने सिंबल पर चुनाव लड़े थे नगर पंचायत नगर परिषद के। अब नगर निगम के चुनाव भी पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। तो ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है हरियाणा के अंदर। और आज जो ज्वाइनिंग्स हुई है उनसे पार्टी काफ़ी हर्षोल्लासित है और ये भी कहना है कि इससे पार्टी को बल मिलेगा। और आने वाले वक्त में ये भी अनुराग ढांडा की तरफ से कहा गया कि आने वाले वक्त में और भी कई पार्टियों के नेता उनसे टच में हैं और भी ज्वाइनिंग्स पार्टी में देखने को मिलेंगी। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज़। केंद्रीय पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के दोनों मंत्रियों से आज मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जिस प्रकार से पंजाब और हरियाणा में लंपी स्किन की बीमारी पशु में फैल रही है, ये वाकई एक चिंता का विषय है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार पंजाब और हरियाणा में इस बीमारी के चलते जो डोज तैयार की गई है, दोनों सरकारों को जल्दी ही भेज देगी, जिससे इस बीमारी पर कंट्रोल किया जा सके। गुरमिंदर सिंह, MH1, चंडीगढ़। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून के लंबे हाथों से बच नहीं पाता है। ऐसा ही हुआ रेवाड़ी के एक मेटल व्यापारी के साथ, जिसने अलवर के एक मेटल व्यापारी को लगभग 13-14 लाख रुपए देने थे, लेकिन नीयत खराब हो चुकी थी, पैसा नहीं देना चाहता था। और इसी के चलते उसने विगत 10 अगस्त को रेवाड़ी अलवर के व्यापारी को यहाँ पर बुलाया और उसे अपनी फैक्ट्री के अंदर ले गया। नीयत तो पहले ही खराब थी। उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर, जो पहले ही षड्यंत्र रचा हुआ था, उसके तहत व्यापारी की गला घोंटकर हत्या कर दी और अपनी ही फैक्ट्री में उसके शव को दफनाकर फरार हो गया। लेकिन फ़ोन कॉल डिटेल के आधार पर रेवाड़ी की CIA पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जिसके चलते लुधियाना से मुख्य आरोपी अंकित को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं उसके 2 अन्य साथियों को रेवाड़ी से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है, ताकि आगे की पूछताछ भी की जा सके। श्याम बाटला, MH1 न्यूज़, रेवाड़ी।
करनाल में लुटेरों के हौसले बुलंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज भी जो है लुटेरों ने करनाल रेलवे स्टेशन पर सीताराम नाम के व्यक्ति से 8 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल सीताराम नाम का व्यक्ति जो ईंट पट्टा से जो है कैश लेकर करनाल रेलवे स्टेशन पहुंचा था, उन्होंने जो है पेमेंट जो है पटना पहुंचानी थी। जैसे ही वह करनाल रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तभी 2 बाइक सवार लुटेरों ने जो है उनसे जो है गाड़ी से जो है बैग पैसों से भरा हुआ निकाल लिया और जो है लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही CIA 1 समेत जो है पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो है जांच शुरू कर दी है। फिलहाल जो है रेलवे स्टेशन के आसपास लगे CCTV कैमरों को भी करनाल पुलिस खंगालने का काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से दिन दिहाड़े करनाल में इस लूट की वारदात को लुटेरों ने अंजाम दिया है, वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान जरूर उठाता है। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट।